नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में आप जानेंगे कि भागलपुर में पानी के लिए तरस रहे ग्रामीण। बुलंदशहर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर किया घटना का सफल अनावरण और साथ ही मोतिहारी में बसपा नेता ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भागलपुर सबौर प्रखंड अंतर्गत पंचायत वार्ड नंबर 2 में मुख्यमंत्री नल जल योजना वार्ड नंबर 2 पानी टंकी के द्वारा खेतों को पटाया जाता है एवं पानी टंकी के बने रूम में गाय भैंस का चारा रखा गया है। वहीं वार्ड नंबर 2 के सदस्य प्राची कुमारी से पूछे जाने पर कुछ भी बताने से कतरा गए। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि जब से टंकी बनी है तब से पानी का अभाव है। अभी ऐसी गर्मी, तपती धूप, उमस भरी गर्मी में पानी के लिए हम लोग परेशान हैं। फरका पंचायत के मुखिया से बात करने पर उन्होंने बताया कि एनओसी नहीं मिलने के कारण दिक्कत हो रही थी। अब एनओसी मिल गई है, अब समस्या का समाधान हो जाएगा। वार्ड नंबर 2 में ग्रामीण पानी के लिए हाहाकार मचा रहे हैं। क्या समस्या है आपके साथ? हमको पानी नहीं पीने नहीं मिलता है ना। कितना दिन से नहीं मिल रहा है? पानी तो हमको जया से आया है उससे तैये से। कितना दिन पहले टंकी यहाँ लगा था? टंकी तो लगाया है 10 साल से लग गया होगा। तब से पानी नहीं मिल रहा है? नहीं। इसका सूचना आप मुखिया वार्ड वगैरह को दिए? सबको पता है, मुखिया को सबको पता है। क्या बोले वो लोग? क्या बोलता है तो मुखिया उसको साधन रहेगा तब ना करेगा। क्या जिसको पर बनाया है अथी नल दिया है तो मैंने देते नहीं है पानी, तो ना पिएगा कैसे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा सरिता देवी नाम। पति का नाम? वाल्मीकि। कौन सा पंचायत पड़ता है? 2 नंबर पंचायत। कौन पंचायत है? फरका पंचायत है। हाँ। क्या नंबर वार्ड है? 2 नंबर में जैसे कि अभी समस्या है, पानी नहीं आ रही, इसके बारे में बताएं। देखिए 2 नंबर में जो है ना, पूर्व से कुछ मामला लंबित था, जहाँ पर जल नल का मीनार बना हुआ है, उस ज़मीन का एनओसी उपलब्ध नहीं था, इसलिए उस पर हम लोगों ने कोई योजना चला नहीं पाया। कल एनओसी मिला है और कल से जो है युद्ध स्तर पर पेयजल व्यवस्था का काम किया जाएगा। जैसे कि मुखिया जी, पता चला है कि उस टंकी से खेत भी पटाया जाता और एक महिला थी वहाँ पे अभी, उन्होंने बताया कि जब से टंकी बनाया कि तो हमें पानी नहीं मिल रहा है। हाँ, बोले नहीं, उसमें एनओसी नहीं मिलने की वजह से जो है ना, हम लोग अपने स्तर से उसमें काम नहीं करवा पाए। जैसे वो खेत पटाया जाता है टंकी में भूसा भी रखा है उस रूम में, इसके बारे में क्या बोलिएगा? देखिए, हम लोगों ने एक तो जन जागरण भी किया, लोगों को कहा कि आप लोग जागरूक होइए, और जागरूक नहीं होइएगा तो जो तटबंध करता है पानी उसी में बर्बाद होगा तो पीने के लिए मिलेगा कहाँ से। तो लोगों में जागरूक किया जा रहा है और धीरे धीरे लोग जागरूक भी हो रहे हैं। वो जो टंकी बना है, टंकी का रूम में जो भूसा रखा है वो कौन रखा है? बोले नहीं, पूर्व से मामला ये था कि उसका एनओसी नहीं मिला था, यही सब वजह से जो है ना सारा मामला लंबित था। अपना परिचय दीजिए। राजेंद्र प्रसाद मंडल, मुखिया ग्राम पंचायत फरका। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के थाना खानपुर क्षेत्र में हुई भोली सिंह की हत्या का पुलिस ने सफल अनावरण किया है। पिता की हत्या में संलिप्त पुत्र सहित 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ के दौरान पता चला कि पैसे के लेन देन के चलते पुत्र ने कराई थी अपने पिता की हत्या। पकड़े गए अभियुक्तों से पुलिस ने एक मोबाइल फोन, एक तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा व एक खोखा कारतूस बरामद किया है। 23 की रात्रि को लगभग 2 बजे थाना क्षेत्र खानपुर में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, जिनका नाम भोली सिंह था, उनके गोली मार दी गई है। उनको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पे फिर उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना खानपुर व सर्कल सियाना की विभिन्न टीमों को घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिसके क्रम में आज 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस संबंध में जानकारी करने पर यह बात निकल के आई कि मृतक जो भोली सिंह है, उन्होंने अपनी कुछ संपत्ति बेची थी। इनके 3 लड़के हैं और जो इनका मंझला लड़का है बीच का, जिसका कि नाम नरेंद्र है, इसने इस पूरी घटना की प्लानिंग की थी। जो संपत्ति भोली सिंह ने बेची थी, उससे आए पैसे
इसे नहीं प्राप्त हुए थे और इसे ये लग रहा था कि इसके पिताजी पूरी की पूरी संपत्ति बेच देंगे और इसके पास कुछ भी नहीं आएगा। इससे क्षुब्ध होकर इसने इस पूरी घटना की प्लानिंग करी। इसने अपने एक साथी लोकेश से संपर्क किया जो कि एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। उस लोकेश ने अपने एक रिश्तेदार से जो कि दिल्ली का रहने वाला है उससे संपर्क किया और उसे इस घटना को करने के लिए बुलाया। जिस दिन की घटना है उस दिन ये लोग एक ट्यूबवेल पर इकट्ठा हुए, पूरी प्लानिंग करी और उसके बाद जो मृतक हैं उनका फ़ोटो दिखाकर इसे वहाँ भेजा गया। इसने वहाँ पर फायरिंग करी और वहाँ से फिर वो भाग गया, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी की गई है। अब तक इस प्रकरण में कुल 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक अभिषेक जो कि दिल्ली का रहने वाला है जिसने कि फायरिंग करी थी और एक सुरेश नरेंद्र जो कि मृतक का बेटा है और इसने पूरी प्लानिंग करी थी। इस पूरे घटनाक्रम में 2 लोग और सम्मिलित हैं। जो एक लोकेश है जिसने कि मध्यस्थता करी और इस पूरे प्लान को अमली जामा पहनाया और एक और व्यक्ति है जो कि थाना क्षेत्र बीवी नगर का रहने वाला है जिसने कि तमंचा सप्लाई किया था। इन 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और इन पे मेरे द्वारा इनाम भी घोषित कर दिया गया है। जल्द से जल्द इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या उनसे बरामद जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उनके पास से एक तो मोबाइल फ़ोन और एक घटना में प्रयुक्त अवैध असला तमंचा इनके पास से बरामद हुआ। जो अभिषेक नामक व्यक्ति है जो मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला है, इसके ऊपर अब तक की जानकारी के अनुसार NDPS के 6 मुकदमे दर्ज हैं। ये वहाँ का एक गांजा तस्कर है और लोकेश और अभिषेक साथ में तिहाड़ जेल में एक साथ समय काटे थे। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। स्कीम वर्कर समन्वय समिति C2 जनपद इकाई गोंडा के तत्वाधान में कार्यशाला का आयोजन नवाबगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शिव मंदिर पर किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला महामंत्री नीलम श्रीवास्तव तथा संचालन मीरा ने किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन जनपद गोंडा के पूर्व जिला अध्यक्ष अनामिका पांडे ने कहा कि कमाई की महंगाई को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार को कार्यकर्त्री सहायिका के मानदेय को बढ़ाना चाहिए। सभी सुविधाएं तो दूर, मृत कार्यकर्त्री को आज तक कोई क्लेम नहीं मिला। सेवानिवृत्त कार्यकर्त्री को ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग में जन जन तक स्वास्थ्य पहुंचाने वाली आशा हमेशा प्रोत्साहन राशि को लेकर परेशान रहती है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। गांधी भवन के सामने पड़ी विवादित संपत्ति पर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बढ़ते हुए विवाद को देखते हुए पुलिस रिपोर्ट सहित तमाम दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने उक्त संपत्ति को कुर्क करने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों का पालन करने पहुंची पुलिस को कब्जाधारी पक्ष का जमकर विरोध झेलना पड़ा। विरोध के चलते पुलिस बैरंग लौट आई। बताया जा रहा है कि इसकी अगली कार्यवाही पुलिस रविवार को करेगी। पुलिस आज यहाँ आई है। हमारे दामाद हैं खालिद खान, उनकी पैतृक ये ज़मीन है 335 में, तो उनका ये प्लॉट है और उस पर वो पिछले 26-27 साल से कब्जा है उनका और वो हैंगे। अभी इनको 2022 में इस पे RGS पोर्टल पे चढ़ के खालिद खान के नाम पे मिला है। हाँ, क्या कहते हैं जो लेखपाल की उसमें, और इस पे हम लोगों ने उसके बाद में वो करवा दी, इसमें टीन सेट की बाउंड्री करवा दी। लेकिन जब हम लोगों ने टीन सेट की बाउंड्री करवाई तो जो आमिर मलिक हैं, तो इन्होंने देखा कि इनके परदादा का जो नाम था वो उनके भी परदादा का नाम था, तो वो देख के उसमें ये भी आ गए क्योंकि वो उनके सह खातेदार थे, लेकिन उसमें इनका कोई भी नहीं था रोल। जब फिर हम लोगों ने टीन सेट के बाद इसमें क्या कहते हैं पक्की जो बाउंड्री बनवाई 4 दीवारी, तो आमिर खान से इसमें कंस्ट्रक्शन का सामान डलवाया कंस्ट्रक्शन का। तो इन्होंने जब देखा तो कहने लगे कि इसको जो हमें बेच दो, तो हम लोगों ने कहा कि बेचना नहीं है और इसको हम लोग बनाएंगे। तो कहने लगे कि क्या कहते हैं देख लो, बात कर लो, बेच लो, ले लो तुम कुछ पैसे हम लोगों से 20-25 लाख। तो हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग बेच नहीं रहे। फिर ये कहने लगे कि अगर तुम इसको बेचोगे नहीं हमें, तो हम तुमसे इसको ले ही लेंगे क्योंकि इसमें हमारे दादा का भी नाम आ रहा है इसमें खेबट में, और हम तुमसे राजी नहीं तो गैर राजी ले लेंगे। फिर इन्होंने क्या कहते अहद समद हैं उनको फ़ोन करा, हम लोगों के पास रिकॉर्डिंग है उसकी, और उनसे मशवरा करा कि वहाँ पर जो क्या कहते खालिद ने वो बनाई है बाउंड्री और उसमें अपन लोगों का भी नाम है उस ज़मीन में, और चलो अपन लोग उनसे
से मिलके और वो करें और उसको लें। तो इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत इसमें आए और फिर जब हम लोगों की वो बन गई, इन्हें आमिर ने उनसे 1.5 लाख रुपए उधार लिए पहले तो खालिद से, और फिर बाद में इन्होंने क्या करा कि 75,000 का चेक से पैसे दिए और बाकी के अपने चाचा से आहत समझ से मोबाइल से डलवाए, फ़ोन पे करा के कभी कुछ करा के ऐसे इन्होंने पैसे वापस दिए। और फिर कहने लगे इन्होंने गलत स्टेटमेंट दिए जा जाके हम लोगों की बाउंड्री के ऊपर ताला जो डला था गेट के ऊपर उसके ऊपर से अपने ताले डाल दिए और चुपचाप से आके खालिद के नाम के नीचे नाम लिख के चले गए अपना कि जे हमारी भी हम लोगों ने हर जगह एप्लीकेशनें दी, जिलाधिकारी के यहाँ दी और क्या कहते उसमें तहसील दिवस में भी दी, SDM साहिबा को भी बहुत सारी दी, SP साहब के यहाँ भी दी, सब जगह हम लोगों ने दी। आमिर खान एडवोकेट। क्या है मामला? ये हमारा पैतृक प्लॉट है जिस पे हमारे सन 1973 से 80 से हमारे दादाजी उसके पहले से थे, उसके बाद से हम लोग देख रेख कर रहे थे। यहाँ ये हफीज़ खां जो 1980 में अपनी ज़मीन बेच चुके हैं नॉरिस विलियम को, अनवर हुसैन को और भगवान दास आदि को, इससे पहले भी सारी उन्होंने स्टाम्प पे भी ज़मीन बेच के रखी है। इस प्लॉट पे हमारा हाउस टैक्स 17/2 आंशिक सिविल लाइन चढ़ा हुआ है, हमारा नल का बिल है, हमारा बिजली का बिल है और हम देख रेख कर रहे पेड़ की NOC थी जो पेड़ काट के इन्होंने फेंक दिया है। इन्होंने रात को 18/4/2023 को इन्होंने रात में 2 बजे से ताले तोड़े और सामान चोरी करा और सामान अपना ताले तोड़ के अंदर रख लिया, जिसकी FIR 20/4/2023 में हो गई। इन्होंने बलवा करा 147, 427 ताले तोड़े, मारपीट करी थी मेरे साथ, तो 323, 504 और 506 में मुकदमा। उसके पहले जनवरी में 9 जनवरी 2023 को इन्होंने यहाँ लड़ाई झगड़ा करा, उसमें भी थाना कोतवाली द्वारा इन पर 151 चलाई गई खालिद खां और 8 लोगों के ऊपर। उसके पहले इनके ऊपर 1 साथ 16 चलाई गई, इन्होंने अवैध वसूली करी, उसकी भी शासन लेवल पे सारी शिकायतें की गई। उसके बाद भी नहीं माने, ज़बरदस्ती घुसे रहे। उसके बाद माननीय न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट और के यहाँ मैंने रिट दायर की है। उसके बाद धारा 145 में इनके ऊपर कार्रवाई हुई, यथायथ स्थिति हुई। इन्होंने पेड़ तोड़ दिया, हमारा नल उखाड़ के फेंक दिया, इसकी मैंने फिर कंप्लेन करी और यथायथ स्थिति बिगाड़ के इस प्लॉट की मूलभूत जो स्थिति है उसको बदलने की कोशिश लगातार किए जा रहे थे। और जब मैंने उनको 146 दाखिल करी, वहाँ भी इन्होंने उसके अगेंस्ट कुछ नहीं जवाब दिया और लगातार कब्जा, गलत काम, सारे तोड़ फोड़ कुछ भी अपने मन से कर रहे। नहीं, हम तो माफिया हैं। हमारा इसमें इनकी साथ हाजरा बेगम हिस्ट्री सीटर हैं जो 302 के कत्ल में मुजरिम हैं, बेल पे हैं। इनके ससुर हैं आज़ाद खान और इनका चाचा हसीब हिस्ट्री सीटर है। और ये करीब 8-10 अपराधी मिल के एक गैंग बना के अनगिनत अपराधों को लगातार अंजाम में दिए जा रहे हैं। कोई डर नहीं है शासन का। आज नगर मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ से इस कुड़क हुई है संपत्ति, मैंने 140 की कार्रवाई कराई है 40 पे। उसके बावजूद लगातार आप देखिए पुलिस को लगातार परेशान करना, अभी तक खाली नहीं कर रहे हैं, लोगों का नाम ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़ भारत। जनपद मऊ मोहम्मदाबाद गौना पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। लोगों के आधार कार्ड लेकर फर्जी तरीके से ऑनलाइन खाता खोलने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार। CO डॉक्टर अजय विक्रम सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। ऑनलाइन खाता खोलकर अपने पास रखे कई नंबरों को जोड़कर UPI बनाकर पैसे निकालकर सिम तोड़कर फेंक देता था। CO डॉक्टर अजय विक्रम सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने घटना का किया अनावरण। एक लैपटॉप, एक थर्मल स्कैनर व 2 मोबाइल व 4 आधार कार्ड व खाते से निकाले गए 1570 रुपये बरामद। अभियुक्त को पुलिस ने अकबरपुर जिले से किया गिरफ्तार। सर, क्या मामला? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद मऊ के कुशल निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत एक रानीपुर पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें थाने पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 104, धारा 406, 419, 420, 467 और 411 IPC के अंतर्गत प्रकाश में आए अभिषेक राजभर पुत्र धनंजय राजभर निवासी ताजोपुर, थाना सराय लखनसी, जनपद मऊ, ये आज गिरफ्तार किए गए हैं। इन्होंने एक इंडियन बैंक का जनसेवा केंद्र खोला था, जिसमें ये व्यक्तियों से जो है वो उनके आधार कार्ड ले लिया करते थे। उस आधार कार्ड पर एडिटिंग करके उनकी जन्मतिथि को चेंज करके ये उनके नाम से एक अलग ऑनलाइन खाता खोलते थे और उस ऑनलाइन खाते में अपना फ़ोन नंबर उसमें जो है वो दर्ज कर लेते थे, जिससे उनके
सारे जो स्कॉलरशिप के पैसे या अन्य व्यक्तियों के पैसे वो सब अपने आप निकाल लिया करते थे। तो इनके पास से एक लैपटॉप, 2 मोबाइल और जो खाते से निकाले गए कल मतलब 1570 रुपये और इन्होंने पैसे जो बाकी हैं वो खर्च कर दिए हैं। और एक थंब स्कैनर मिला है। बड़ी मात्रा में इनके पास से आधार कार्ड मिले हैं जिसमें एडिटिंग की गई है, जन्मतिथि में, नाम में भी, पिता के नाम में भी। तो ये बहुत अच्छी तरह से जो है वो 420 और 419 की ये धाराओं के अंतर्गत और 467 के अंतर्गत इन पर जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इनको गिरफ्तार कर जो है जेल भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव में बसपा कार्यकर्ता चंपारण से देश का इतिहास लिखने के लिए तैयार हैं। बहन मायावती को दिल्ली की गद्दी पर आसीन करने के लिए तैयार हैं। सभी कार्यकर्ता ये शपथ ले चुके हैं। ये स्थिति प्रदेश सहित पूरे देश में है और मायावती को प्रधानमंत्री बनाने में बिहार की भूमिका अग्रणी रहेगी। उक्त बातें शनिवार को प्रखंड क्षेत्र के बरकुरवा निवासी समाजसेवी अजीत पटेल उर्फ बंटी पटेल के दरवाजे पर मोतिहारी के 1 दिवसीय दौरे पर आए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार, सुबोध पटेल, संतोष चौधरी, रवि कुमार, राजन पटेल, रंजन गुप्ता, राजा सिंह व राजा पटेल आदि मौजूद थे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। अजीबोगरीब मामला खन्ना थाना क्षेत्र के अधिकारी ग्योड़ी गांव का है, जहां पर एक 30 वर्ष के युवक को सांप ने काट लिया, जिसके बाद युवक सांप सहित अस्पताल जा पहुंचा। बताया जाता है कि गांव में रहने वाले अमर सिंह का 30 वर्षीय पुत्र पुष्पेंद्र सिंह घर में सो रहा था। तभी अचानक घर के छप्पर में बैठा तकरीबन 1 फीट का सांप उसके ऊपर गिरा और उसे डस लिया। युवक द्वारा चीख पुकार मचाने पर परिवार के लोग इकट्ठा हो गए और देखा कि पास में ही एक सांप बैठा हुआ है जिसने उसे काटा है। जिसके बाद परिवार के लोगों ने सांप को लाठी से पीटकर वहीं मार दिया और मरे हुए सांप को थैले में रखकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां सांप को डॉक्टरों की टेबल पर रखकर मरीज इलाज की गुहार लगाने लगा। पुष्पेंद्र सिंह के परिजन बताते हैं कि उसे इसी जहरीले सांप ने काटा है, जिससे उसकी हालत बिगड़ी है। डॉक्टर ने अपनी टेबल पर सांप देख उसे हटाने के लिए कहा और युवक का इलाज शुरू किया। अस्पताल में मौजूद हर कोई ये मंजर देख हैरत में पड़ गया कि कैसे अजीबोगरीब हरकत करते हुए युवक सांप को लेकर ही अस्पताल इलाज कराने आया है। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। पन्ना टाइगर रिजर्व में देशी विदेशी पर्यटकों को बाघों के खूब दीदार हो रहे हैं। इन दिनों बाघिन P151 और शावक पार्क में आकर्षण का केंद्र बने हैं। बाघिन और शावकों का आए दिन वीडियो सामने आता रहता है। आज भी एक रोमांचक वीडियो सामने आया जिसमें जंगल की रानी बाघिन P151 और उसके शावक गर्मी से राहत के लिए टाइगर रिजर्व में एक जलप्रपात में डूबकर पानी पीते दिखाई दिए। ये वीडियो पर्यटकों ने आज की साइटिंग के दौरान लिया और सोशल मीडिया में साझा किया है। बाघिन और शावकों का ये वीडियो वायरल हो रहा है। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां एक दिन की बारिश से सड़कें बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। बारिश से गड्ढे जलमग्न हो गए हैं और रायपुर रोड से होकर सांसद से लेकर मंत्री तक और कई ब्लॉक प्रमुखों का दौरा रहता है। इसके बावजूद भी गड्ढा मुक्त सरकार का घिनौना रवैया दिख रहा है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। राजगढ़ के खिलचीपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा के एक दिन पहले रविवार को गढ़कालिका मंदिर नाहरदा बल्डी भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं एक जैसी साड़ी पहने सिर पर कलश लेकर निकली। इस कलश यात्रा का लोगों के द्वारा नगर में स्टॉल लगाकर जगह जगह स्वागत किया गया। इस कलश यात्रा में गुजरात से 30,000 साड़ियां मंगवाई गई थी। बता दें कि हनुमंत कथा सोमवार 26 जून से शुरू होकर 28 जून तक चलेगी। कलश यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हम और हमारे राजगढ़ जिले की जनता बहुत प्रसन्न है। सभी में आनंद की वर्षा हो रही है और हनुमान जी महाराज के प्रति, भगवान राम के प्रति, जैसा कि राम राज्य में हम महसूस करते थे, यहाँ की जनता जैसा महसूस। करीब कितनी जनता होगी इस कलश यात्रा में और कहाँ से कहाँ तक? आप स्वयं में देख रहे हैं 3 डोम पूरे भरे हुए हैं। 1.5 से 2 लाख की आज जनता मात्र रखी और हमारे माननीय भाइयों की है यहाँ पर, तो आप स्वयं मंच से देख सकते हैं। क्या क्या प्रोग्राम है आज के बाद? हमने पहले ही आपको सभी भाइयों को अवगत करा है। 25 तारीख से आज कलश यात्रा थी।
तो आज संपन्न हुई। 26 तारीख से महाराज श्री की 5 दिन की हनुमत कथा है, तो 28-29 तारीख चलेगी, 29 तारीख को भंडारा है। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रामबाबू चौहान की रिपोर्ट। बंसल समाज के सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में बंसल समाज का आंदोलन 263वें दिन जारी रहा। मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि आंदोलन के 9 माह पूरे होने वाले हैं। शिवराज की तानाशाह हुकूमत ने आंदोलनकारियों की मांगों का निराकरण नहीं किया। अब आंदोलन और मजबूत हो चुका है। शहर के निपनिया मोहल्ले के साकेत बिरादरी के साथ ही संत रविदास जी की प्रतिमा के समक्ष संकल्प लेते हुए बंसल समाज के आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है। साथ ही ये भी संकल्प लिया है कि सरकार अतिशीघ्र सुअर पशुपालकों को मुआवजा प्रदान करे और यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो साकेत बिरादरी भी आगामी चुनाव में भाजपा का खुलकर विरोध करेगा। आज संत रविदास प्रतिमा स्थल निपनिया में साकेत बिरादरी के साथियों ने बंसल समाज के चल रहे आंदोलन का समर्थन किया है और उन्होंने भी साथ में शपथ लिया है कि यदि शिवराज सरकार उनको मुआवजा नहीं प्रदान करती है तो वो भी जो है बंसल समाज के साथ सरकार का विरोध करेंगे, सरकार को वोट नहीं देंगे और सरकार का सफाया करेंगे। ये आज साकेत बिरादरी के लोगों ने ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा साकेत बिरादरी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। वार्ड नंबर 1 हरजन बस्ती से राजेश साकेत। मैं बंसल समाज का जो चल रहा है आंदोलन का समर्थन करता हूं और सरकार से कहता हूं कि मांगें पूरी, अन्यथा हम लोग भी उनके साथ हैं। साकेत समाज के पूरी बस्ती के लोग हम उनके साथ में हैं, उनके आंदोलन के साथ में हैं और उनकी समस्या अगर न सुनी गई तो हम लोग भी शामिल हैं उनके आंदोलन के साथ। सरकार अगर नहीं सुनी तो हम लोग चुनाव में भी इनका विरोध करेंगे। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।